हम लोगों ने आज पढ़ना है लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग। आप लोगों को थोड़ा बहुत दे दूं उसका आइडिया। सिलेबस सिलेबस यार मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता है सिलेबस खोलने में इतना। हाँ, ए लेवल ए लेवल ए लेवल ए लेवल चैप्टर नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा चैप्टर 19.1 एल्गोरिथम्स के अंदर हम लोग आज कोशिश करके ये चीज़ें कवर करेंगे। लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग, उसके सूडो कोड्स वगैरह जितने भी सवाल आ चुके हैं। ज़्यादा इसमें से मुश्किल ही है कि इसमें से सवाल है, क्योंकि ये ज़्यादातर वैसे चेक होने वाले हैं, मतलब प्रोग्रामिंग से आपको इनको जज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों को। लेकिन फिर भी एक एक या दो से तीन सवाल आए हुए हैं इसके, मतलब इसके जैसे द कंडीशन नेसेसरी फॉर द यूज़ ऑफ अ बाइनरी सर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी से रिलेटेड हैं। सही है, तो इनको भी हम लोगों ने देखना है। तो बाइनरी सर्चिंग और लीनियर सर्चिंग आज का टॉपिक है आप लोगों के। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। कभी चलो भाई। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं लीनियर सर्चिंग पे, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा लीनियर सर्चिंग पे, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर सर्चिंग जो है वो पेपर 2 के अंदर स्टडी की हुई होती है। लीनियर सर्चिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होती है, थोड़ा बहुत आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, एरेस के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, एक केस मैंने तुम लोगों को करवाया था एरेस के अंदर, जिसमें से हम लोग क्या करते थे, कोई भी एरे होता था उसमें हम लोग कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते थे। उस पर्टिकुलर सर्चिंग को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग क्या होती है कि आप एरे, जो उसको एरे ना बेसिकली हम एज ए लिस्ट कंसिडर करते हैं। तो उस लिस्ट के अंदर हम कोई भी चीज़ को, डाटा आइटम को फाइंड करते थे, एक एलिमेंट उठाते थे, एलिमेंट को मतलब लूप चलाते थे, लूप के अंदर हम एक एलिमेंट को उठाते थे, उसको अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करते थे। अगर वो वैल्यू ट्रू होती थी कंडीशन, तो हम कहते थे हाँ भाई ये पर्टिकुलर आइटम जो है हमें मिल चुका है। तो यही सेम चीज़ आपकी लीनियर सर्चिंग होती है कि आप हर एक एक एलिमेंट को जज करते हैं, और जज करने के बाद आप अपना आउटपुट देते हैं। इसको मैं लिखवा देता हूँ, इसका सूडो कोड भी देख लेंगे। मेन चीज़ जो A2 में समझने की है पेपर 3 के लिए, वो ये है कि आप बाइनरी सर्चिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये दो मेन चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग। लीनियर आप लोगों को आती है, मैं भी इसका सूडो कोड भी दिखा दूंगा। अरे हैमर पढ़ ले भाई, पढ़ ले। चलो, सर आपने फिर बंद कर दिया। फिर खोलते रहो, मैं क्या करूंगा। सर रहने देना क्या जा रहा है। अभी पढ़ लो, अभी मुश्किल चीज़ है ये, पढ़ लो। ओह माय गॉड सर आपने कहा था एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट हो गया ना, अब क्या चाह रहे हो, सूडो कोड करा रहा हूँ। तो अब क्यों अरे पढ़ा रहे जब एग्जाम्प्ट हो गया। बेटा, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 इंक्लूडेड है सिलेबस में, कितनी दफ़ा बोलूँ। सर आपने बोला था ये P4 के। P4 की यार कितनी दफ़ा समझाऊँ इसको मैं। सर आपने कितनी दफा समझाया मुझे। तुम प्राइवेट आना बेटा, ठीक है, समझा ओह दूंगा मैं फिर से। ओके ओके सर। आता हूँ मैं आज रात को आता हूँ। बिजी तो नहीं होगे ना। नहीं नहीं सर मैं कहाँ चलो बस बिजी। सही। अरे लिख लो थोड़ा। दर्द है इसकी आवाज़ में ना बहुत आज। सर अब्दुल्ला शफाक जल्दी सोचिएगा। क्या बात है। जल्दी क्या चल रहा है मेरे पीछे पीछे। अब्दुल्ला सर डेंटिस्ट ने ट्रेनिंग कर दी। तभी बोला ही नहीं जा रहा। ओह, उसको मना करना था ना। अब अहमद अच्छा। बस अहमद पढ़ लो चलो। सर लिख रहा था साथ। इसको लिख लो, क्या कह रहा है। पहले इसको लिख लो अपने पास, ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए। और दी अपर बाउंड इज रीच्ड। जब भी अपर बाउंड रीच हो जाती थी और हम आइटम नहीं फाउंड कर पाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि भाई इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। इसको लिखो पहले अपने पास, फिर मैं इसकी सूडो कोड की एग्जांपल दिखा देता हूँ।
मुश्किल है लीनियर सर्चिंग आपसे पूछा जाए। ये आ गया भाई आपका सूडो कोड एग्जाम्पल। पहले ऊपर का लिख लो फिर ये नीचे का लिख लेना। बस बेहतरीन है। पीडीएफ से लिख लेना अगर लिखना हो तुम लोगों ने। अच्छा ये लो, एक पर्टिकुलर तुम लोग को ये मैं लाइंस हमेशा इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करें उनको आप इजीली डिक्लेयर कर लें। यहाँ पे 3 से 4 ज़रूर छोड़ दिया करो ताकि हर एक पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए आप उसको डिक्लेयर कर सकें। ये एक पर्टिकुलर सूडो कोड जो मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को लिखवाया था कि हम कोई भी एरे है नेम्स का हमारे पास, सही है, एक एरे है हमारे पास और हमें इसको इस्तेमाल करना है। क्या भाई, for index equals to 1 to 50 if names index is equals to m then print found and defend for, सही है। यहाँ तक लिख लो इसको। इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं A2 के अंदर, सॉरी ASP2 के अंदर। हाँ हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। लेकिन अगर अभी भी किसी को मसला है इसके अंदर तो मुझे अभी पूछ ले ताकि मैं समझा दूँ। लीनियर सर्चिंग हम लोग P2 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी तो एरे का लेक्चर देख लेना जाके, उसके अंदर केस बना हुआ है इसका। लिख लिया अली? जी सर, हो गया। चलो। सर मैं अमर बात कर रहा हूँ। समझ सर रहा जी हूँ। 2 मिनट। करो 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 करो। सर बात तो सुने। अभी नहीं, बाद में सुनता हूँ। सर आप आज कैसे फ्री है, मुझे ये नहीं समझ आई। क्लास ले लूँ बेटा? अच्छा सर, मैं अभी भी सोच रहा था कि मतलब चलो हमारी तो समझ आती है। भाई जो भी सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हाँ। ना, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो ये याद रखना 14 फरवरी डेट है आज। तो लिंक कर लेना तुम लोग। अजीब यूट्यूब पे अपलोड अशफाक करने सर तुम का तो अजीब बंदे हो। खान साहब का तो हर दिन ही 14 फरवरी होता है। नहीं यार, आज छोड़ दिया सर की वजह से। क्या बात है आपकी भाई। सर लेकिन आपको मुझे समझ नहीं आया, आप क्यों बिजी हैं, लिख आप लिया? क्यों भी फ्री अली वाजिद लिख लिया हैं? तुमने? चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। चलो सर कह अब रहे हैं जल्दी अब लिख। अब अब मेन चीज़ है हम लोग की, और अब मेन चीज़ ये है, अब हम करेंगे बाइनरी सर्चिंग। है इसमें माइक बंद करने का ऑप्शन होता है क्या? मिल जा। सर बंद ही है माइक तो। चलो भाई, बाइनरी सर्चिंग को पढ़ने से पहले, इसका एल्गोरिथम डिस्कस करने से पहले, एक चीज़ है हम लोग जो जिसका हमें समझना चाहिए, वो ये है कि भाई जब हमारे पास लीनियर सर्चिंग है, अगर हम एक पर्टिकुलर आइटम को ढूंढ सकते हैं तो भाई बाइनरी सर्चिंग करने का हम लोगों का मेन पर्पस है क्या, मतलब उसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है, उसको सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। अच्छा सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लो। देखो लीनियर सर्चिंग के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने, मैं ऊपर दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसके अंदर हम, अगर जैसे ये 50 आपके एलिमेंट्स है ना एक एरे के अंदर, तो हमने इसलिए लूप जो चलाया वो 1 to 50 तक चलाया। तो अब सपोज करो कि इसी के एक पर्टिकुलर एरे है तुम लोग के पास जिसमें अराउंड 10,000 प्लस आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब उसके अंदर तुम लोग अगर कंपैरिजन कर रहे हो और तुम लोग का जो डाटा आइटम है वो बिल्कुल लास्ट में या मिड में है, तो होगा क्या कि लीनियर सर्चिंग में हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। तो कितने कंपैरिजन होंगे इस सिनेरियो में? 10,000 प्लस कंपैरिजन हो रहे होंगे लीनियर सर्चिंग के अंदर। लेकिन बाइनरी सर्चिंग एक ऐसा पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे आपकी जितने ज़्यादा एलिमेंट्स भी हों वो कम से कम कंपैरिजन के अंदर आपका जो जो भी डाटा आइटम होता है जो आप सर्च कर रहे होते हैं वो आपको इजीली फाइंड करके दे देता है। उसका इंडेक्स नंबर बता देगा जो आप चाहें, मतलब जो भी आप कंडीशन के अंदर लगाएंगे
जैसे इस सिनेरियो में मैं प्रिंट फाउंड करवाना चाह रहा था, तो मैंने उसको प्रिंट फाउंड लिख दिया कंडीशन के अंदर। आप जो भी करवाना चाहें उस पर्टिकुलर डाटा आइटम को फाइंड करने के बाद आप वो करवा सकते हैं। सही, मेन पर्पस बाइनरी सर्चिंग का क्या है कि आप उस पर्टिकुलर टास्क को जो कि आप सर्च कर रहे हैं उसका आप कम टाइम के अंदर कर सकें, और दूसरा क्या है उसका मेन पर्पस कि कम कंपैरिजंस हो। जब कम कंपैरिजंस होंगी तो आपको ऑफ कोर्स टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, अभी काम करो, इसको लिख लो अपने पास ताकि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहे, ताकि जब रिवाइज करो तो इसके बारे में लिख सको। If there are 10,000, suppose करो 240 elements, 10,000 240 elements in an array, then to search specific value या कोई भी पर्टिकुलर डाटा आइटम जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, specific value, comma 10,000 240 comparisons will be made but अच्छा, ये जो है ना लीनियर सर्चिंग का सिनेरियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो जब होता है जब आपका लीनियर सर्चिंग कर रहे होते हैं आप। But binary searching can do same task in less time and less comparisons। कैसे करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन अभी मेन चीज़ बस इतनी सी है कि कम टाइम हो जाता है और कम कंपैरिजन होता है। एल्गोरिथम जो है इसका बेसिक वो हम बाद में करेंगे। यहाँ तक लिख लो पहले सब। बेहतरीन, सबका हो जाए तो मुझे चैट पे जवाब दे दो ताकि हम आगे बढ़े। इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने बहुत लंबी की हुई है और इंतहा से ज़्यादा लंबी की हुई है ताकि तुम लोग को एक एक स्टेप जो है उसका समझ आ जाए। सिर्फ डायरेक्ट हम लोग सूडो कोड स्टडी नहीं करेंगे इसका, हम लोग इसका पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। पेपर 2 के अंदर हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। करेंगे नहीं चलो, हाँ श्रेया सही है, सही कह रहे हो। करते हैं इसको, स्टडी करते हैं, 1 मिनट। 3 इसके केसेस होंगे, वो सब समझा रहा हूँ। सही, चलो सही है। अहमद लिख लिया यहाँ तक। अहमद चैट पे जवाब स्टार्ट दो, हो गया। हाँ स्टार्ट स्टार्ट ऊपर करिएगा। 1 सेकंड स्टार्ट। हो गया सर। चलो बेहतरीन। सर इस टाइप की एफिशिएंसी आईडी के साथ नहीं क्या? आती। हाँ आती तो जाहिर सी बात है। चलो पहले मैं इसके डिटेल में सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके इसको मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि बाइनरी सर्चिंग होती क्या है। फिर बाद में इसका स्यूडो कोड वगैरह जो भी तुम लोगों ने समझना है वो फिर बाद में कर लेंगे। चलो, सबसे पहली चीज़ हमें जो कंसिडर करनी है, एक हमें एरे को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी सर्चिंग करेंगे एक एरे के अंदर, एक लिस्ट के अंदर सर्चिंग होती है, लीनियर सर्चिंग भी बाइनरी सर्चिंग भी। सही है।
ये सपोज कर लो ये एक आपके पास एरे है, उसका मैंने नाम दिया हुआ है तुम लोगों के सामने नंबर। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसी को ब्रेक डाउन करके विदाउट सूडो कोड इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, प्रिंट प्रेजेंट if 60 is in the array। हमें सर्च किसको करना है, 60 क्या एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। अच्छा, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो तुम लोग पहले लिख लो। इसको थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कॉपी करना, तो उसको नोट से ही कर लेना या बाद में सुकून से बैठ के कर लेना। अभी बस इसको समझ लो मेरे साथ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड द मिड वैल्यू। बेसिक में तुम लोग को भी बता रहा, वी फाइंड द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से क्या मतलब है, हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और बल्कि मैं तुम लोग को पहले करके दिखा देता हूँ। सपोज करो ये एक एरे है हमारे पास, ये लो, सही है। ये मैंने एरे फाइंड आउट किया और मैंने उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने उसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, कि ये पूरा आपका पास एक एरे बन गया, एक ये एरे बन गया राइट साइड पे, एक लेफ्ट और एक राइट। जब हम दो एरेस को कंसिडर कर लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास सब तीन केसेस आ जाते हैं। तीन केसेस क्या आ जाते हैं उनको देखते हैं। केस 1, केस 2, केस 3। तीन पर्टिकुलर सिनेरियोज होते हैं जब आप एरेस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपका मिड पोजीशन पर मौजूद है। ओके सर, ओके 1.5x पे पढ़ा है भाई आप। डेटा इज एट मिड पोजीशन, पहला केस ये हो गया आप लोगों का। फिर दूसरा केस ये है कि डेटा इज लेस देन वैल्यू एट मिड पोजीशन। और तीसरा केस ये कहता है कि भाई डेटा इज ग्रेटर देन वैल्यू एट मिड पोजीशन। मिड पोजीशन हम लोग के सिनेरियो में 5 थी। अब जो भी आप डेटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे 60 हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन के अंदर प्रिंट प्रेजेंट इफ 60 इज इन द एरे। तो हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, हम 60 सर्च करना चाह रहे हैं। तो अब हम मिड पोजीशन पे देखेंगे पहला केस, क्या हम लोग का डाटा मिड पोजीशन पर है, क्या 60 जो है वो मिड पोजीशन पर है, जो कि सिनेरियो हम लोग के इस सिनेरियो के मुताबिक 5 हम लोग की मिड पोजीशन है। क्या 60 47 पर है, नहीं है, एलिमेंट 5 पे नहीं है। क्या केस 2 कंसिडर करें हम, क्या डेटा वैल्यू जो कि 60 है लेस देन वैल्यू एट मिड पोजीशन, नहीं। अब देखो हमें पता है कि भाई 60 जो है वो ग्रेटर देन 47 है, तो कौन सा केस हो गया ये, केस 3। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा बाइनरी सर्चिंग अप्लाई करने के लिए ऑर्डर्ड होनी चाहिए ना, अरे हाँ मैं सब समझाऊंगा उसके बारे में, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। वैसे सही कह रहे हो कि हाँ ऑर्डर होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे सब ऑर्डर्ड हुई भी है ऑलरेडी, मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा। बाइनरी सर्चिंग में एक चीज जरूरी है कि आपका जो भी डाटा आइटम है वो सॉर्टेड हो हमेशा। वो सब आगे की चीजें, कि अगर सॉर्ट नहीं हुआ तो क्या फायदा है, नहीं हुआ तो क्या फायदा है। बस इतना दिमाग में रखो, सॉर्टेड होनी चाहिए हर सूरत में, वरना नहीं हो पाएगा। हाँ असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। 60 वैल्यू या वैल्यू पोजीशन 47 से ग्रेटर, 60 वैल्यू की बात हो रही है, 60 इज ग्रेटर देन 47। वैल्यू कौन सी थी हमारी, फिफ्थ एलिमेंट था ये। अब फिफ्थ एलिमेंट पे हम गए, उसकी वैल्यू को हमने कंपेयर किया कि भाई जैसे ऐसे करते हैं ना, नंबर 5 कंडीशन में ये अप्लाई कर रहा हूँ इज ग्रेटर देन 60, ऐसे करके अप्लाई होती है। लेकिन इस सिनेरियो में आपका जो भी पोजीशन एलिमेंट 5 पे है डाटा जो कि 47 है, वो 60 से छोटा है, तो हम लोग का कौन सा हो गया ये केस, केस नंबर 3।
कि हम लोग का जो डेटा है वो 47 से बड़ा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या करूंगा मैं, लिखो इसको अपने पास। सो ऑल द वैल्यूज टिल एलिमेंट 5, element 5 are not required। क्या मतलब हुआ कि भाई अब मुझे ये सारी वैल्यूज को कंसिडर करना ही नहीं है। केस 3 के अंदर जब भी पॉसिबिलिटी आ जाती है, चेक करेंगे कि वे द इनपुट वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट द मिड पोजीशन। अच्छा, वेदर द इनपुट वैल्यू, हाँ सही 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 सही। अच्छा, हम लोगों ने जज कर लिया कि भाई हम लोगों की जो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड पोजीशन वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हमने उससे पहले वाली वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया। अब उनका हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक कोड लिख लो अभी तुम लोग अपने पास। इफ द वैल्यू, ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं का आपका सूडो कोड बनेगा। इफ द वैल्यू रिक्वायर्ड, अगर केस 3 होता है तो हम क्या करते हैं, इफ द वैल्यू रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, then lower bound is equals to midpoint plus 1। इस चीज को पहले याद करो, लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट प्लस 1। अगर केस 3 होता है कि जो आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन मिड वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट प्लस 1। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये मिड वैल्यू हमने कंसिडर की आई कैसे हम लोगों के पास ना, मैं तो ऐसे ही रैंडम लिख दिया ना। अब मैं तुम लोग को इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये मिड वैल्यू है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। शेप्स मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं, उनको कंसिडर करते हैं। सपोज करूँ मैं 3 यहाँ पे वो बना देता हूँ कॉलम्स, 1 2 और ये 3 बन गए। इसमें एक हमारे पास लोअर बाउंड होता है, एक हमारे पास अपर बाउंड होता है, और एक है हमारे पास मिड। सही है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, सिंपल। नहीं 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 नहीं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। सो लोअर बाउंड क्या थी हमारी इस सिनेरियो में, 1 प्लस 10 विच विल गिव यू 11, 11 डिवाइड बाय 2। अब इसका आंसर तो डेसिमल में आएगा। अब मेन चीज क्या है, इसको हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम एक, आप लोगों ने फंक्शन याद हो आप लोगों को, एक फंक्शन था इंट के नाम से, इंट INT के नाम से, सही है। एक फंक्शन है इंट के नाम से, एक फंक्शन है आपके पास राउंड के नाम से। ये दोनों फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं। दोनों फंक्शन से आपके पास होल नंबर की वैल्यूज आती हैं, एक राउंड और एक इंट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को इंट का मिलेगा, लेकिन कुछ सवालों में पास पेपर के अंदर आपके पास राउंड का भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो इस सिनेरियो में हम लोग अभी फिलहाल इंट को कंसिडर करते हैं। तो इसको मैं सिर्फ वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे 5, 11/2, 5.5 जो भी आएगा। इसके बाद मैंने उसको इंट किया, मैंने सिर्फ उसका होल नंबर वाला पार्ट ले लिया विच इज 5। यहाँ तक किसी का कोई मसला है तो बताया भी मुझे। मिड वैल्यू तक किसी का कोई मसला? अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ केस 3 अप्लाई किया है। अभी 6 मिनट है ना। डेटा वैल्यूज ग्रेटर देन वैल्यू एट मिड पोजीशन, तो हमने उसमें सीख ली कि लोअर बाउंड जो है इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट प्लस 1। जब भी केस 3 होगा, अगर आपकी डेटा वैल्यू ग्रेटर देन आपकी वैल्यू एट मिड पोजीशन है, तो हम लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू अपर मिड पॉइंट प्लस 1 करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम, इसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारे पास लोअर बाउंड क्या था, 1 था। अब हम इसको चेंज करेंगे, मिड पॉइंट प्लस 1 क्या हो जाएगा वैल्यू, अब लोअर बाउंड, मिड पॉइंट की वैल्यू क्या थी,
मिड पॉइंट की वैल्यू थी हमारे पास 5, तो 5 + 1 विच विल गिव मी 6। तो अब मेरी जो लोअर बाउंड की वैल्यू है वो हो गई 6 और अपर बाउंड की वैल्यू विल रिमेन एज इट इज। किस सिनेरियो में? केस नंबर 3 में। यहाँ पे 10 आ जाएगा। सही। अब मैं सारा प्रोसेस इसको एक लूप में चलाता रहूंगा। सही है, आओ चला के देखते हैं। अब जो मेरा एरे है ना वो कुछ ऐसा बन चुका है। अब ये मिड वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की ये अब हम देखते हैं। हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यूज जो है वो चेंज कर दी। कैसे चेंज की? लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट प्लस 1। अब थोड़ा सा तुम लोग इसको ना फोकस करो इसके अंदर के, बस अब इसी नहीं वैल्यू से होल्ड बना देंगे। देखो अब बेसिकली ये कंडीशन बन सकती है ना आराम से कि अगर हम लोगों की जो वैल्यू है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं वो इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू, देन लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट प्लस 1। अगर वाली जो स्टेटमेंट है ये इफ स्टेटमेंट से आपकी इजीली अप्लाई हो जाएगी। अब जब हम लोगों ने लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट प्लस 1 कर दिया तो हम लोगों के पास क्या हो गया? 6 + 10। अब हम लोगों ने फिर से वही सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। कौन से स्टेप्स को? जो हम लोग ऊपर करते आए हैं। 6 + 10 will give me 16, 16 divided by 2 will give me 8। तो 8 अब मेरा मिड पोजीशन कंसिडर होगी। मैंने यहाँ पे एरो बना के तुम लोग को दिखाया हुआ है कि ये हम लोग की अब मिड पोजीशन है। अब कंसिडर करो सेम चीज को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीट द प्रोसेस, ताकि तुम लोग सेम चीज बार बार करते रहो। सही। अब इस सिनेरियो में हम लोग के जो 60 वैल्यू थी, अब कंसिडर करो 74 को एज अ मिड पोजीशन। अब क्या 60 is less than 74, is equal to 74 और is greater than 74? तीन केसेस हम लोगों ने डिस्कस करने। अब मुझे बताओ कौन सा केस बन रहा है? 1 तो नहीं बन रहा अभी भी। केस 2 अब कंसिडर करेंगे, डाटा इज लेस देन वैल्यू एट मिड पोजीशन। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60, एक सेकेंड दूसरा कलर, 60 इज, शहरियार भाई आप छा गए, बेहतरीन 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 भाइयों बेहतरीन। 60 लेस देन 74। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? हम लोगों का 8, 9 और 10 इनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएंगे, पहले इसको लिख लो अपने पास, इफ द वैल्यू इज लेस देन मिड वैल्यू। अच्छा अगर क्लास खत्म हो जाए सेशन तो दूसरा ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इज लेस देन मिड वैल्यू देन, अच्छे खासे बच्चों ने इसका गेस कर लिया, बिल्कुल सही किया है। अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट -1। अब क्या हो गया? मिड पॉइंट -1 करके देखते हैं। अच्छा जी, मिड पॉइंट क्या था हमारा? मिड पॉइंट था हमारे पास 8 -1 किया हमने, हमारे पास आंसर है 7। अपर बाउंड की वैल्यू हो गई 7। अब इस सिनेरियो में हम लोगों का केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 2 क्या था हमारे पास? डाटा इज लेस देन वैल्यू एट मिड पोजीशन। तो इसके अंदर लोअर बाउंड को हम लोग चेंज नहीं करते, तो वो एज इट इज रहेगा और अपर बाउंड हम लोग की चेंज हो जाएगी। 6 + 7 हम लोगों के पास आंसर आएगा 13। 13/2 करेंगे, उसका इंटीजर वैल्यू को पिक करेंगे जो कि हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब हम लोगों की मिड पोजीशन जो है वो हम 6 को कंसिडर करेंगे। आ जाओ जी, कॉपी एंड पेस्ट। अब हम लोग का जो एरे है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है, बाकी सारी चीजें एलिमिनेट करने के बाद। अब देखो भाई, मिड पोजीशन हम लोग की 6 हो चुकी है। अब मैंने केस, फिर से केस कंसिडर करते हैं। क्या हम लोगों का केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है? जल्दी से जज करके बताओ। केस 1 है, केस 2 है, केस 3? केस 1 बिल्कुल सही जवाब, डाटा इज एट मिड पोजीशन। तो जब भी आपका डाटा मिड पोजीशन पर आएगी, जो हम लोग की कंडीशन ट्रू होने वाली जो बेसिक वो है ना केस, वो आपका केस 1 है। हमेशा केस 1 पे आपको डाटा आइटम मिलना चाहिए। सही है। तो इस सिनेरियो में 60 इज इक्वल टू 60, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट प्रेजेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी को बाइनरी सर्चिंग के अंदर कोई इश्यू है तो बता दे भाई।
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका सूडो कोड को देख लेंगे डिटेल में। कोई इश्यू है तो मुझसे चैट पे, अगर यहाँ से मीटिंग एंड होती है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अहमर क्लियर है? मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया, मतलब समझने का सारी चीजें खत्म हो गई, बस अब मुझे सूडो कोड डिस्कस करना है। अब पहले एक मैं तुम लोगों को काम दूंगा, वो ग्रुप पे काम देता हूँ इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, अगली क्लास नहीं है आई गेस। कोई सवाल है तो पूछ लो अभी।